तो कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी पेंशन का दायरा बढ़ने जा रहा है। जी हां, आने वाले बजट में सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 रुपए सैलरी वाले भी अब क्या ईपीएस के दायरे में आएंगे। जी हां, इस पर सरकार अब गंभीरता से विचार कर रही है और सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले बजट यानी बजट 2026 में सरकार इसका ऐलान भी कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस का दायरा बढ़ा सकती है। 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वालों को सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के दायरे में ला सकती है। अभी ईपीएस के दायरे में 15,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले कर्मचारी ही आते हैं। अगर बजट में सरकार ये फैसला लेती है तो इसका सीधा फायदा करीब 6.5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को होगा। अब आपको बताते हैं सरकार का प्लान क्या है। दरअसल सूत्र दावा कर रहे हैं कि सरकार का प्लान एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से ही कैलकुलेट किए जाने का है। सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाने पर विचार कर रही है। वैसे ईपीएस में सरकार 58 साल के बाद पेंशन देती है और अगर अभी के नियम की बात की जाए तो फिलहाल जो नियम लागू है उसके मुताबिक ईपीएस के तहत पेंशन फंड में योगदान बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 रुपए तक ही गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 30,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की गणना जो है सिर्फ 15,000 तक ही सीमित रहती है। ईपीएफ में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों 12% योगदान करते हैं। इनमें से एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन फंड यानी ईपीएस में जाता है, लेकिन इस हिस्से की सीमा 15,000 रुपए बेसिक तय की जाती है। इसलिए हर महीने ईपीएस में 1250 रुपए ही जमा होता है। अगर बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाती है तो ईपीएस योगदान की गणना 25,000 रुपए पर होगी और फिर 8.33% एम्प्लॉयर हिस्सा लगभग 2,083 रुपए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हर महीने 1250 की जगह 2,083 रुपए जमा होंगे। इससे आपका पेंशन फंड 66% तक बढ़ जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि इसका जो असली फायदा है वो किसे होगा। दरअसल ईपीएस के जरिए रिटायरमेंट पेंशन के अलावा टाइम से पहले रिटायरमेंट, विकलांगता, विधवा या विधुर, बच्चों की अनाथ पेंशन जैसे कई फायदे मिलते हैं। वैसे कई मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन की मौजूदा राशि को कम माना जा रहा है। अब इसके साथ साथ ये नियम भी जान लीजिए, क्योंकि ईपीएस के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का हकदार होता है। हालांकि अगर वो चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का भी विकल्प होता है। इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन पाई जा सकती है, लेकिन ऐसे में आप 58 साल की उम्र से जितना पहले पैसा निकालेंगे आपको हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलेगी। वैसे बता दें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक प्लस डीए का 12% अमाउंट हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। इतना ही अमाउंट नियोक्ता या फिर कंपनी की ओर से जमा किया जाता है, लेकिन नियोक्ता या फिर कंपनी का हिस्सा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। यानी 8.33% कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जमा होता है। आसान भाषा में अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 है या उससे ज्यादा है तो ईपीएस लिमिट बढ़ने के बाद आपकी मंथली पेंशन जमा राशि 1250 रुपए से बढ़कर 2,083 रुपए हो जाएगी। ये रिटायरमेंट लाइफ को सेव करने की दिशा में एक बड़ा कदम होने जा रहा है। तो बस अब इंतजार कीजिए बजट 2026 का, क्योंकि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि सरकार ईपीएस के दायरे में 25,000 की राशि को लाना चाहती है। अब देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर आपकी जो भी अमाउंट ईपीएफओ में जमा होती है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, यानी आपको सीधा सीधा इसका फायदा होने जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।